आज की क्लास में हम करेंगे IIS स्कूल का कल का मॉक टेस्ट का पेपर। स्टेप्स आपको पता है कि देयर विल बी 3 सेक्शंस एंड ऑल दोस थिंग्स। 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, लास्ट में आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इफ x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशंस, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर। बेसिकली x को a y को b, मतलब a और b की वैल्यू निकालनी, मतलब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है ना। ये हमारा इसमें का क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में भी था। तो आपको पता है, आपको सिंपली दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर दो। x की जगह a, y की जगह b रखने के चक्कर में मत पड़ो, ऐसे ही सॉल्व कर दो। ये ऐड करते ही कैंसिल हो जाता है। 2x इक्वल टू 6, तो x क्या आ गया 3, x 3 है तो a क्या हो गया 3, y क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 1, तो y 1 है, मतलब a 3 एंड b 1। ये आपका आंसर आ गया 3 एंड 1, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज y कोऑर्डिनेट, तो आंसर क्या आएगा 6, माइनस 6 नहीं आएगा। मैंने बहुत बार बताया है आपको, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो नेगेटिव साइन हो पॉजिटिव साइन हो, हम हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, तो आंसर आएगा 6 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्कुलर पाथ हैज यूनिफॉर्म विड्थ, पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ अराउंड इट। एक पार्क के आसपास यूनिफॉर्म विड्थ का पाथ है। अब हमसे बोला डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर सर्कमफरेंसेस इज 176 मीटर, विड्थ इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन की बहुत आसान ट्रिक बताई थी कि हम डायरेक्टली इसके सर्कमफरेंस में से इसके सर्कमफरेंस को माइनस कर दें, दैट इज 2 पाई r माइनस 2 पाई स्मॉल r, 2 पाई कॉमन, 2 पाई r माइनस r, दिस इज इक्वल टू, हमको क्या बोला है द डिफरेंस बिटवीन ही दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू 176। यदि हमको दोनों का सर्कमफरेंस दिया होता तो हम डायरेक्ट माइनस करके डिफरेंस यहाँ लिखते, उन्होंने डिफरेंस ही दे दिया, तो इसके अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं है। विड्थ ऑफ द ट्रैक निकालना है, मतलब आपको r माइनस r की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2 पाई उधर जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 8 जा 2 8 जा, पाई इज 22/7, 22/7, 22 4 जा 88, 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 4 जा 28, तो विड्थ ऑफ द ट्रैक इज 28 मीटर। आंसर आपका तुरंत आ जाएगा 28 मीटर। यदि आपको कंसेप्ट याद है तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको इनर और आउटर सर्कमफरेंस दिया है, पाथ की विड्थ पूछी है, तो आप डायरेक्टली यदि दोनों दिए हैं तो उनका डिफरेंस निकाल दो और उसको डिवाइड कर दो 2 22, 2 इंटू 22 और 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अपॉन में 2 पाई आएगा, है ना। तो डिवाइड बाय 2 पाई कर दो, सीधे आपका विड्थ ऑफ द ट्रैक आ जाएगी। और यदि आपको डायरेक्टली ही डिफरेंस दिया है तब भी आपको उसको डिवाइड किससे करना है 2 पाई से, ठीक। तो ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, हमें इनकी रेडियस निकालने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है if a pair of linear equations in two variables ax plus by plus c equal to 0 and lx plus my plus n equal to 0 represents two parallel lines, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पैरेलल लाइन की कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/ b2 नॉट इक्वल टू c1/ c2। a1 की जगह a है, b1 की a2 की जगह l है, तो आपकी कंडीशन क्या आएगी a/l इक्वल टू b/m इज नॉट इक्वल टू c/n, ये कंडीशन आएगी। आप देख लो, ये तो इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन किए, ये यूनिक सॉल्यूशन किए, ये तो होती ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या बचा डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको वो स्टैंडर्ड फॉर्म की बजाय इस तरह से देने की कोशिश करेंगे ताकि आप घूम जाओ, है ना, पर आपको कंसेप्ट पता है तो आप नहीं परेशान होंगे, आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स आर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, ये भी हमने किया हुआ है रियल नंबर्स के रिवीजन में। 1 से 10 तक सबसे छोटा नंबर जो इन सब नंबर से डिविजिबल है, आंसर क्या आएगा 2520। कैसे आएगा, 1 से लेकर 10 तक का सारे नंबर का एलसीएम लेंगे, दोनों इंक्लूसिव है तो 1 भी और 10 भी, एक्सक्लूसिव होता तो 10 कम हो जाता, तो आंसर 252 आ जाता, है ना। तभी आंसर 2520 ही आता, क्योंकि 10 के कारण 5 आ रहा है और 2 आ रहा है,
5 और 2 तो तब भी आएंगे, तो आंसर तब भी 2520 ही आता आपका। ठीक है, तो आंसर ये आपका 2520 आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन भी अपन ने किया, टेस्ट में दिया हुआ है आपको। x प्लस वाई निकालना है, x2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, बचा क्या 2, 2 प्लस 1 आंसर क्या आ गया 3, है ना। मतलब इन क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, ये आपके किए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि हम इसको ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 1 2, और आगे एक प्लस 1 है तो 2 प्लस 1 3। यदि यहाँ -1 होता तो आंसर 1 आ जाता, 2 -1, है ना। जो भी क्वेश्चन हो अकॉर्डिंग टू दैट, बट कंसेप्ट एकदम देखते ही क्लिक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if two positive integers p and q are expressed as p equal to ab square and q equal to a cube b, a and b are prime numbers, तो LCM। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होना चाहिए, हमने देखा ये p दिया है, q दिया है, क्या पूछा है LCM, तो हम सीधे LCM निकाल लेंगे, तो a cube b square, ये सेम क्वेश्चन अभी हमने पिछला पेपर जो सॉल्व किया उसमें भी सेम टू सेम था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, for what value of k do the following equations represents coincident lines। coincident lines मतलब infinitely many solution, इसको हम डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो हमारी कंडीशन हम लगा दें तो 3/6 इक्वल टू -1/-k, तो ये हो गया 1/2, माइनस माइनस कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ गई 2, तो k इक्वल टू +2, दैट विल बी द आंसर। Next question is the probability that a non-leap year, non-leap year selected at random will contain 53 Sundays, तो आंसर क्या आएगा 1/7। लीप ईयर होता तो 2/7, नॉन लीप ईयर है तो 1/7। ये क्वेश्चन भी नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी का ही है। ट्राइंगल्स टू पोल्स ऑफ हाइट 6 and 11, एक 6 का एक 11 का खड़े हैं 12 मीटर के डिस्टेंस पे, इनके टॉप्स को ज्वाइन किया तो आपसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो ये हो गया 12, ये 11 माइनस 6 5, ये एंगल 90, पाइथागोरस लगाएंगे 5 और 12 के साथ क्या आ जाएगा 13 मीटर। तो ये आपको देखते याद आ जाना चाहिए। अब बोल रहे लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8, तो 70 में से 5 माइनस क्या बचा 65, 125 में से 8 माइनस क्या बचा 170। अब लार्जेस्ट नंबर मतलब इन दोनों का HCF है ना, जिससे इनको डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर्स बचे, तो हमने रिमाइंडर्स माइनस कर दिया, तो दिस नंबर शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर, वही इनका HCF होगा। तो 13 5 था एंड 13 9 था, तो HCF क्या आ गया 13, तो आंसर विल बी 13। नेक्स्ट है द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज 12। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया हुआ है कि हाइट इक्वल टू क्या होता है √3/2 इंटू साइड, मतलब √3 मल्टीप्लाइड बाय इसका हाफ, 12 का हाफ क्या हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाय √3, आंसर विल बी 6√3। बिना कॉपी का यूज किए, बिना पेन चलाए यदि हमको कंसेप्ट आता है तो हम डायरेक्टली आंसर टिक कर देंगे कि साइड का हाफ करके √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हाइट आ जाती है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 6√3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, P and 1, 0 is 5, then the value of P is, you need to apply distance formula। तो 4 minus 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस P minus 0 मतलब P का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो P स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 उधर जाएगा माइनस होगा 16, तो P की स्क्वायर 16 है तो P की वैल्यू क्या आएगी स्क्वायर रूट लेंगे +-4, दोनों आंसर आएंगे। हाँ, और यहाँ प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, तो हम ऑप्शन ए दैट इज +-4, ये +-4 इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, जैसा भी लिखा हो वो सिलेक्ट करोगे। ये क्वेश्चन भी हमने कल किया है, डिनोमिनेटर में 1250 है तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। 125 में 3 5 है ना, 3 5s आर देयर इन 125, 5 का क्यूब है एंड देयर इज अ 0 दैट इज 10, 10 में एक 5 है तो 4 5 हो गए, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। 1250 4 डेसिमल प्लेसेस, ये याद हो जाना चाहिए आपको। अब कार्ड्स का प्रोबेबिलिटी का 52 प्लेइंग कार्ड्स में से जैक, किंग ऑफ रेड एंड क्वींस
and aces of black color are removed. The remaining cards are mixed. तो टोटल कार्ड कितने बचे? जैक किंग रेड कलर के, मतलब 4 कार्ड ये हट गए और क्वींस भी हटा दी रेड कलर के. जैक्स एंड किंग्स ऑफ रेड कलर एंड क्वींस एंड एसेस ऑफ ब्लैक कलर आर रिमूव्ड. मतलब 4 रेड कलर के 4 ब्लैक कलर के 8 कार्ड आपने रिमूव कर दिए. तो टोटल कार्ड्स कितने बचे? 44. अब हमने कार्ड निकाला क्या प्रोबेबिलिटी की इट इज ऑफ रेड कलर. तो रेड कलर के 26 में से हमने 4 कार्ड कम किए हैं. तो 26 माइनस 4 इज 22. तो 22/44 आंसर आपका आएगा 1/2. हाफ कार्ड्स है ना, 1/2 इक्वल बचे 22 बचे और डबल है 44. द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज. तो डायरेक्ट हो सकता है -2 -6 ऐड किया -8 -8 डिवाइडेड बाय 2 इज -4. 2 में है. फिर 8 - 4 इज 4. 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2. तो ये वाला आंसर मैच हो रहा है -4,2. क्वेश्चन नंबर 17. इन ट्राइंगल ABC एंड DEF फिर ये कंडीशन दी है दो साइड का रेशियो इक्वल. तो कब सिमिलर होंगे, कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए. तो मैंने आपको इसका साधारण सा तरीका बताया हुआ है कि हमको क्या पता चल रहा है. हमने एक बार लिख दिया ABC. अब यहाँ AB है, यहाँ AC है, दोनों में A कॉमन है. यहाँ EF है, यहाँ DE है, दोनों में E कॉमन है. तो A पर E आ गया, AB/EF. तो B पर क्या आ गया F. तो C पे क्या बचेगा D. तो हमारा AB/EF इक्वल टू AC/EB है. ट्राइंगल यदि हम बनाए तो AB/EF इक्वल टू AC/EB है. तो एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल E. तब आपका साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया सेट होगा सिमिलैरिटी के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर फ्रॉम 1 to 100 विच इज डिविजिबल बाय 7. तो डिविजिबल बाय 7 तो आप 7 का टेबल 10 पे खत्म हो जाएगा. तो हम सबके 7 पढ़ सोचने लग जाए कि 11 7 77, 12 7 84, 13 7 91, 14 7 98, 15 7 105. आउट ऑफ रेंज चला गया. तो देयर आर 14 नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय 7. एंड टोटल नंबर क्या है 1 to 100. तो 14/100. फ्रॉम 1 to 100 बोला था, बिटवीन बोला होता तो अपॉन में 98 ही आता. फिर कैंसिल होके 1/7 हो जाता. The probability of getting number from 1 to 100 which is divisible by 7. तो 14/100 आएगा आंसर. बिटवीन 14/100 बिटवीन 1 and 100 बोला होता तो 14/98 होता, कैंसिल होके 1/7 आता. ये बात ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल. DEF मिड पॉइंट से आपको एरिया ऑफ DEF टू ABC पूछा. तो हमको पता है इसका आंसर क्या आता है. साइड्स का रेशियो 1:2 होता है. तो एरिया का रेशियो क्या होता है 1:4. ऊपर DEF है, नीचे ABC है, तो 1:4. उल्टा लिखा होता तो 4:1. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अपना किया हुआ है. इफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. तो एरिया में रिलेशन सर्कल का सर्कमफरेंस दैट इज 2πr इसके इक्वल है एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के. और हमें रिलेशन निकालना है दोनों की साइड्स में. तो हम यदि a की वैल्यू निकालें तो ये 2 × 22/7 r. ये 4 इधर आएगा अपॉन में इक्वल टू a. ये 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल. तो a की वैल्यू क्या आ गई 11/7 टाइम्स रेडियस. हाँ, स्क्वायर की साइड इज 11/7 टाइम्स रेडियस. ये आ गई. तो अब हम यदि इसका एरिया निकालें, स्क्वायर का एरिया मतलब इसका स्क्वायर, तो क्या होगा 121/49 r स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया. और उसका एरिया निकालें तो क्या आएगा पाई r स्क्वायर. पाई मतलब 22/7 r स्क्वायर. r स्क्वायर कैंसिल, 7 से कैंसिल होगा 7. तो 121/7 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 1 7 बचेगा 551, 7 7 49. इधर 17 टाइम्स है. इसका एरिया 17 पार्ट से इसका 22 है. तो इसका एरिया इसके एरिया से ज़्यादा हो गया. तो सर्कल का एरिया ज़्यादा है स्क्वायर के एरिया से. तो ये मैंने आपको पिछली बार इस तरह से बताया था, वैसे भी बता देती हूँ. r/a हम यहाँ पर ये जो हमारा कंडीशन है इससे r/a की वैल्यू निकाल लेते हैं या a/r की. r/a क्या होता है 4/2π. ये कैंसिल हुआ 2/π. r/a की वैल्यू आ गई
r अपॉन ए इज 2 अपॉन पाई, ठीक है। तो r अपॉन ए 2 अपॉन पाई, अब हमें इसका एरिया निकालना है, मतलब पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया मतलब ए स्क्वायर। तो हम यहाँ पर आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर में ये वैल्यू रख दें, तो पाई एज इट इज आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर, ये कैंसिल हुए। तो क्या बचा 4 अपॉन 22, 7 चला गया न्यूमरेटर में, दैट इज 28 अपॉन 22। 28 अपॉन 22 मतलब आंसर इज ग्रेटर देन 1, मतलब ऊपर हमने किसका रखा था, सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया ज़्यादा होगा तभी 1 से ज़्यादा आ रहा है आंसर डेसिमल में, अदरवाइज कम हो जाता। तो आपको क्या पता चल गया कि एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आप ये रिजल्ट ही याद रखें कि यदि सर्कमफरेंस सर्कल का पेरीमीटर के इक्वल है स्क्वायर के, तो सर्कल का एरिया ज़्यादा होगा स्क्वायर के एरिया से। हमने इसका रेशियो भी 14/11 और 11/14 भी निकाला हुआ है ना। कैंसिल कर देते तो 14/11 मिल जाता। ये आपका सेक्शन है कंप्लीट। 20 में से आपको 16 ही अटेम्प्ट करने थे, एंड आई होप कि आपको सारे 16 से ज़्यादा क्वेश्चन परफेक्शन के साथ आते होंगे। अब सेक्शन बी में भी फिर आपके पास 20 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 16 अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 फेयर डाइस को रोल किया साइमल्टेनियसली, 6 कम से कम एक बार आए। आंसर याद हो गया होगा आपको 11/36। 6 वाली रो इधर से, 6 वाली रो इधर से, तो 12 होते हैं, उसमें से 6 2 बार काउंट हो जाता है, तो उसको माइनस कर देते हैं। तो 11 पॉसिबल आउटकम, टोटल आउटकम्स 36। तो आंसर कम्स आउट टू बी 11/36। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि साहिल थ्रोज 2 डिफरेंट डाइस टुगेदर। साहिल 2 अलग अलग डाइस को थ्रो कर रहा है, एंड फाइंड्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन, और दोनों नंबर पे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो निकालना है। किरण थ्रोज अ डाइस एंड स्क्वायर्स द नंबर ऑब्टेन। वो एक ही डाइस को फेंक रही है और जो नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर कर रही है। देन द बेटर चांस टू गेट द नंबर 25। तो 25 आए दोनों का आंसर। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, किरण की ज़्यादा है, साहिल की ज़्यादा है, दोनों के चांस इक्वल है, या रिजल्ट आपका चेंज हो सकता है। तो बेटा तो 2 डाइस को सिंगल डाइस में स्क्वायर करोगे तो ओनली 5 है, 5 का स्क्वायर 25। तो किरण के पास तो 1 आउट ऑफ 6 चांस है। किरण की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1 आउट ऑफ 6। और साहिल की प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे तो साहिल के पास भी 25 प्रोडक्ट आए, उसका एक ही कॉम्बिनेशन है 5 5 उसके अलावा 25 का और कोई कॉम्बिनेशन वहाँ सेट नहीं होगा, तो उसका भी फेवरेबल आउटकम तो 1 है, पर टोटल आउटकम साहिल के कितने हैं 36। इसके 6 है, उसके 36 है, तो बोथ में है इक्वल चांस, कैंसिल हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तो दोनों का सेम है, पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम किरण का 6 है और साहिल की 36 है, तो साहिल की प्रोबेबिलिटी किरण से कम है। बेटर चांस टू गेट नंबर 25 किसका हो गया, किरण का। किरण की 6 टाइम्स ज़्यादा होगी प्रोबेबिलिटी एज कंपेयर टू साहिल। क्लियर है कंसेप्ट? थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी इस वाले क्वेश्चन में, ध्यान नहीं दोगे। साइन ए की वैल्यू 1/3 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन ए 1/3 है, मतलब परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनियस 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 आपका 8 आएगा। आपका बेस 8 आ गया, √8 मतलब 2√2। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कॉट स्क्वायर ए की। तो कॉट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो √8 अपॉन 1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 8 हो गया। 8 2 16, 16 + 2 आंसर इज 18। तो डायरेक्टली √8 रख के काम हो गया अपना। नेक्स्ट है पोलिनोमियल्स। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 2 and -3, तो ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो हमें क्या पता है, जीरोस 2 और -3 है, तो 2 + -3 करेंगे -1 आएगा, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, तो a + 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ -1 आया है, सम इज -1 और फॉर्मूले में यहाँ भी माइनस आता है, तो ये +1 हो गया, तो ये सम ऑफ जीरोस है, अल्फा + बीटा = 1, तो ये उधर जाके -1, तो a की वैल्यू क्या हो गई 0। a 0 वाला एक ही ऑप्शन है ना, तो मुझे b निकालने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज प्रोडक्ट ऑफ 0 2 × 3 - 6, तो b इज -6, तो b -6 तो 2 में था, पर a 0 1 में ही है, तो आपका ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड्स ए बी एंड बी ई ऑफ राइट ट्राइंगल। साइड्स
AB and BE of right triangle are of length 16 and 8 respectively. The length of the side of the largest square FDGB, which can be inscribed in the triangle ABES. तो हम मैक्सिमम किस साइड का स्क्वायर बना सकते हैं? क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? इसको पॉज करके थोड़ा सोचिएगा, अपना ब्रेन यूज कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। हमने मान लिया कि हमको स्क्वायर बनाना है, तो इसकी साइड x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी। तो बेटा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल डबल ए से सिमिलर होंगे, स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी 90, एंगल भी 90 और ये एंगल कॉमन है, तो डबल ए से आपका ट्राइंगल ए बी क्या था इसका नाम, बी FDGB, FDGB, तो FD अपॉन BE किसके इक्वल होगा? AF अपॉन AB के इक्वल होगा बाय CPST। ट्राइंगल आपका AFD इज सिमिलर टू ABE, तो AF अपॉन AB इक्वल टू FD अपॉन BE होगा। तो AF की वैल्यू क्या हुई? दिस फुल साइड इज 16, दिस पोर्शन इज x, तो AF क्या हो गया? 16 माइनस x। तो हम यहाँ पर रखेंगे AF की जगह 16 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई AB फुल साइड दैट इज 16, इधर आपकी साइड है x और ये फुल साइड है 8, तो ये हो गया x अपॉन 8। 8 2 जा 16, 2 उधर चला गया मल्टीप्लिकेशन में 2x, ये माइनस एक्स उधर जाकर प्लस होगा, तो 2x प्लस x क्या हो गया? 3x। 3x इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 16 अपॉन 3। मैक्सिमम साइज ऑफ दिस स्क्वायर कैन बी 16 बाई 3 सेंटीमीटर। और आपने ये इधर गलती कर दी तो आप 16 भी लिख सकते हो, पर इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया तो बच जाओगे गलती करने से। दैट्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच आर एज शोन। दोनों सर्कल की रेडियस 7 है। ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD रेक्टेंगल है और AD और BC उसकी रेडियस है। तो भाई ये वाली साइड क्या हुई? 7, ये भी हो गई 7 और ये क्या होगी? 7 प्लस 7 दैट इज 14। रेक्टेंगल के डायमेंशंस निकल गए 7 एंड 14। अब हमसे पूछा है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो इस शेडेड पोर्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस रेक्टेंगल के एरिया में से इस क्वाड्रेंट का एरिया और इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दें तो हमारा ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो L इंटू बी, 14 7 जा 98 माइनस ये दो क्वाड्रेंट है आइडेंटिकल, तो 2 इंटू क्वाड्रेंट मतलब 1/4, पाई मतलब 22/7 एंड रेडियस है 7 7। ये कैंसिल 2 से ये कैंसिल, 2 से कैंसिल 11, तो 98 माइनस 77 तो बचेगा 21। तो आंसर आपका क्या आ गया? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, √3 tan a की वैल्यू 3 sin a के इक्वल है जबकि a 0 नहीं है, तो हमको वैल्यू पूछिए साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से हमने अपनी वर्कशीट में किया हुआ है। तो tan a को हम क्या लिख सकते हैं? sin a अपॉन cos a। sin a कैंसिल, cos a उधर चला गया, 3 इधर आ गया, तो √3/3 इक्वल टू cos a। तो cos a की वैल्यू क्या आ गई? 1/√3। cos a 1/√3 आ गया, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन को मैं 1 माइनस कॉस ए लिख दूँ बजाय PBH में जाने के, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये हो गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस 2 कॉस ए 1/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3, तो 3 माइनस 2 आंसर क्या आ जाएगा? 1/3, दैट इज ऑप्शन 1। या आप ये भी कर सकते थे कि भाई ये परपेंडिकुलर बेस 1 है, हाइपोटेनियस √3 है, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, तो हाइपो आपका परपेंडिकुलर आ जाता है √2। परपेंडिकुलर √2 आता है तो आप साइन ए की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होती है? √2/√3 और उसका स्क्वायर करते तो होता है 2/3, तभी हो जाता है 2/3 माइनस 1/3, तब भी आंसर क्या आता? 1/3। आंसर तो सेम ही आएगा,
कोई भी मेथड यूज़ करो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। बस यही आपका टेस्ट इसी बात का है कि आप बिना ज़्यादा टाइम लगाए एक्यूरेसी के साथ कितने अच्छे से पेपर जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। आप सारी चीज़ें कितना रिकॉल कर पाते हैं, वही आपका टेस्ट है। अब बोल रहा है द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन डायगोनल ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर। दोनों के साइड और उस पे जो बना, तो ये अपन ने प्रूफ किया हुआ है। हाँ, जो डायगोनल पे बना है उसका रेशियो डबल होता है, जो इधर बनता है उसका रेशियो हाफ होता है। तो आंसर आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 2:1। एक बार मैं डायग्राम याद दिला देती हूँ। स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड पे इक्विलैटरल ट्राइंगल बना, मतलब सारी साइड ए। एक आपका डायगोनल पे बना तो सारी साइड क्या होती है, √2a। और दोनों ट्राइंगल डेफिनेटली सिमिलर हैं क्योंकि दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल हैं। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल आपका क्या होता है, सॉरी, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं, इनकी साइड का रेशियो आ गया। तो एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ऊपर ये लिखना है तो √2a अपॉन a का होल स्क्वायर। ए कैंसिल, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का 1, तो रेशियो क्या आ गया, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर गिवन बिलो, दिस इज फ्रॉम एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ABCD is a square of side 14 cm with EFGH as the midpoints। ये आपके मिड पॉइंट्स हैं, EFGH इसके मिड पॉइंट्स हैं, मतलब ये साइड क्या होगी 7 7, ये भी 7 7। अब हमें बोल रहा है ABBCCD रिस्पेक्टिव द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो हम यदि थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम इसको ज्वाइन कर दें, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, तो दिस इज अगेन अ रेक्टेंगल विद साइड 7/14। तो ये क्या हो गया, सेमी सर्कल। तो हमें इस साइड तो किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो गया, πr²। इसकी रेडियस हुई 7, डायमीटर 14, रेडियस होगी 7। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कैंसल, आंसर आया 154। इसका एरिया 154। अब नीचे वाले पोर्शन का एरिया हमको कैलकुलेट करना है, शेडेड पोर्शन। तो ये कैसे निकलेगा, हम इस रेक्टेंगल के एरिया में से इस दोनों क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दे तो ये शेडेड पोर्शन बैक वाला आएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया 14 7 98, उसमें से माइनस करना है 2 टाइम्स एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट। ये थोड़ी देर पहले भी हमने किया था, 1/4 पाई, पाई मतलब 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस इज 7 इंटू 7, ये 7 7 कैंसिल, ये 2 से इससे कैंसिल, 77। तो 98 माइनस 77 इज 21। हाँ, सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है, बस इस 21 में हमको ये 154 ऐड करना है। तो आंसर आया 175 आ रहा है, और 175 मैच नहीं हो रहा है। एक ऑप्शन है 49π/2, तो 49π/2 में हम रखें तो 49 इंटू पाई 22/7 और अपॉन में 2, ये कैंसिल हो बचेगा 11, 7 से कैंसिल हुआ 7, 11 7 77। ये तो आएंगे ना कोई सा भी, क्या गड़बड़ हुई, ABCD द स्क्वायर ऑफ साइड 14। ओ, ये सेमी सर्कल का एरिया निकालना था, मैंने पाई स्क्वायर निकाल दिया, यहाँ पर हाफ भी होगा तो हम इसका हाफ करेंगे तो ये क्या आएगा 77। अब 77 में से 21 माइनस होगा तो क्या बचा, 7 - 1 6, 7 - 2 5, तो आंसर आ रहा है 56। अभी भी गड़बड़ है, इसकी रेडियस तो 7 ही हुई और ये साइड 14 7 98, 98 माइनस ये तो अभी मैंने किया था 21 ही आएगा। 2 इंटू 1/4 पाई r², तो क्वाड्रेंट है 2 इंटू 1/4, 2 कैंसिल, 2 से कैंसिल, 11 15 77। तो क्वाड्रेंट का एरिया 77 है, पूरे रेक्टेंगल का एरिया 98 है, 98 में से 77 माइनस हुआ बचा 20। और हमको ब्लैक पोर्शन पूछा ना, वाइट तो नहीं पूछा भाई, नहीं तो 14 के स्क्वायर 196 में से ब्लैक पोर्शन, ओ मैंने 21 माइनस किया, मुझे 21 ऐड करना है, क्या कर रही हूँ मैं,
ओ माय गॉड, ये 77 तो इसका एरिया आया, इसका एरिया 21 आया, इसमें प्लस होगा ना, माइनस क्यों कर लूँ, तो 7 + 1 8, 7 + 2 9, आंसर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मैं सब्ट्रैक्ट क्यों करी पता नहीं, ये दोनों ऐड करने थे। देखो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या हुआ, हमने ये 14 थी, ये भी 14 है, और ये इसके मिड पॉइंट्स है, तो ये 7 हो गई, ये भी 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 7 हो गई। तो हमने इस क्वाड्रेंट, इस सेमी सर्कल का एरिया ऑफ सेमी सर्कल ½ पाई r स्क्वायर, तो ½ × 22/7 इंटू इसका डायमीटर 14 है, तो इसकी रेडियस क्या हुई 7, तो 7 × 7, ये कैंसल 11 7 77 बचा, इसका एरिया आपका है 77। अब हमें ये वाला ब्लैक पोर्शन भी कैलकुलेट करना है ना, तो ये वाला ब्लैक पोर्शन कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल के एरिया में से ये दो क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करें, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में ये साइड 14 है, ये 7 है, तो 14 7 98 -2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब 1/4, पाई 22/7, रेडियस वही 7 × 7, एक 7 कैंसिल, 4 से दोनों कैंसिल, 11 7 77, तो 98 - 77 आएगा। तो 98 में से 77 माइनस के बचा 21, तो ये इस ब्लैक पोर्शन का एरिया है 21, तो इस पूरे पोर्शन का एरिया निकालना है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 98, तो हमारा आंसर है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। If alpha and beta are the zeros of the polynomial, then the polynomial having 1/alpha and 1/beta as its zeros is, तो इसका तरीका मैंने तुम्हें बताया था, इनकी पोजीशन चेंज कर दो ए और सी की, तो ये qx² + px + 1, qx² + px + 1 डायरेक्टली ये आंसर हो जाएगा, है ना। 1/alpha 1/beta करने की जरूरत नहीं होती, यदि हम करें तो अल्फा + बीटा इज -p एंड अल्फा बीटा इज q, तो हमें 1/alpha + 1/बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/c, आपको पता है, तो -b मतलब -p और /c इज q, और 1/alpha × बीटा करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1/q। अब हम इसको फॉर्मूले में रखते तो x² माइनस प्लस p/qx + 1/q, एलसीएम लेते ये q इधर आ जाता, तो फाइनली आंसर ये आता qx² + px + 1। पर मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि जब भी जीरोस रेसिप्रोकल दिए हों, नया पॉलिनोमियल फ्रेम बनाना है, जस्ट चेंज द पोजीशन ऑफ ए एंड सी, बी वही रहेगा, साइन सेम रहेंगे, ए और सी की पोजीशन चेंज कर दो, हाँ, मतलब ए जो भी है उसको इधर भेज दो, सी को उधर भेज दो, सी और ए को बदल दो, तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाता है। यू डोंट टेक टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है the smallest number by which 1/3 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after 2 decimal places। 1/13 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए तो पहली बात तो डिनोमिनेटर में से 13 हटाना पड़ेगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक तो 13 से करेंगे, और 2 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो तो नीचे 2 0 होना चाहिए, तो हम इसको 13/100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0.01 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 13/10।
It's 12:19.